बैठे। अमीरुल हक बेटा और मुनीउद्दीन बूढ़ा के काम अंजाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो बाबूजान आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा तुम तो जानते हो कि मेरी उम्र काफी लंबी हुई और हमारे जिंदगी के कोई भरोसा ना आई और हमारे बेटिया कुंवारी है खातिर हम उसके लिए रिश्ता को दे जैसे। ये तो ठीक बात है बाबूजान, पर आपको डॉक्टर मलेरिया बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि आपके सर पर चक्कर मार रहे हैं। तो चलिए बाबूजान घर पे आराम करते हैं। अरे बबुआ अब हम बेटिया को देखें, हमारे बेटिया को देखें, हमारे से जिंदगी लौट कर ना आए, हमारे से बहुत खराब बा। और हाँ बेटा तुम तो जानत हो कि आज कल के शादी ब्याह में पापा रोते हुए करा दी तो बहुत अच्छा हुआ। तो हम सोचत रही कि हमारे मोरे से पहले हमारे बेटिया की शादी हो जाए। तो चलिए बाबूजान रिश्ता तलाश करने के लिए। अब आपके सामने कौसर जो रास्ते के काम अंजाम देंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं? बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अरे बेटा तुम तो जानत हो कि हमारा बेटिया कुंवारी है और हमारी जिंदगी के कोई भरोसा नहीं और हम सोचते रहे कि हमारी जिंदगी में बेटिया की शादी हो जाए। ये आदिम इत्तेफाक है भाई कि आप बेटे के रिश्ते की तलाश में निकले हैं। ऐसा लगता है कि आज हम दोनों की मुराद पूरी हो जाएगी। आइए बैठकर बातें करते हैं। अरे भैया अभी इधर उधर की बातें ना करे, सबसे पहले शादी ब्याह की बातें कर ले। दादा जान आप भी यही सोच रहे हैं कि और मेरा भी यही राय है कि आप दहेज में क्या क्या देंगे। भाई जान मेरा तो 3 बेटा है, 2 बेटे की शादी हो चुकी है और बड़े बेटे की शादी में साइकिल लिए हैं और मझला बेटा का शादी में मोटरसाइकिल लिए हैं और छोटा बेटा का शादी में ये इरादा किए हैं कि कार फ्रिज वगैरह वगैरह सब कुछ लेंगे। वो बाबूजान क्या बोल रहे हैं कि कार सीरीज वगैरह? दादा जान आप इतना गुस्से में क्यों जा रहे हैं? इसमें फिर कौन सी खुशी होने की बात है? छोड़ा हम तुमसे बातें नहीं करी। सुना है कि मौलवी टोला में एक हाजी साहब है, वो अपने बेटे के रिश्ते के तलाश में है और हमारी बेटिया कुंवारी है। चलो बेटा अभी चलो। चलिए बाबू। आपके सामने अबू बकर जो गांव वाले की हैसियत से काम अंजाम दें। ओ बाबू इधर सुनो तो। बोलिए दादाजान क्या बात है? लालची हाजी साहेब और इंजीनियर साहब जानते हैं? उसको कौन नहीं पहचानता है? उसको तो छोटा छोटा बच्चा ही पहचानता है। अब आपके सामने तजम्मुल हक जो लालची हाजी साहब के नाम से काम अंजाम देंगे, उसके साथ ही उसका बेटा इंजीनियर के नाम काम से। इंजीनियर बाबू नमस्कार। इंजीनियर बाबू नमस्कार। तो आगा दिख देखो। वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ तो बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं और किस काम से आए हैं? हम लोग अंजाम नगर से आए हैं। बाबूजी आपकी तबीयत खराब है, आपको बात करना मुनासिब नहीं होगा। मैं बात करता हूँ हाजी साहब से। हाँ तो हाजी साहब बात यह है कि मैं मेरी बहन के रिश्ते के सिलसिले में आया हूँ। हाँ तो बाबूजान मेरा एक ही लाडला बेटा है, उसको मैं लंदन में पढ़ा के वहीं पे इंजीनियर का जॉब कर रहा है। तो उसका दहेज में सोचा हूँ कि कार और फ्रिज वगैरह लेंगे, क्या आप लोग दे पाएंगे? ओ हाजी साहब क्या हुआ बाबूजान, आप लोग क्या हुआ? अरे कोई है यहाँ आसपास? हंस पर है कि नहीं? क्या हुआ दादा जान को? ओ बाबूजान को क्या हुआ? ओ बाबूजान को क्या हुआ? बैठिए बाबू। आप डॉक्टर साहब को बुलाइए, मेरे बाबू को क्या हुआ? हेलो हेलो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। या अंजाम नगर आइए तो। दादा जान का क्या हुआ? अब आपके सामने मिकाइल जो डॉक्टर के काम अंजाम देंगे और उसी के साथ हजरत अली जो उसका हेल्पर है। देखिए दादा जान को क्या हुआ, बात करते करते गिर गया। हटिए हटिए, साइड में रहिए। देखिए बाबूजान को क्या हुआ? घबराइए मत, पूछ रहे हो। ए तफसीर बुखार है इसको और सर चक्कर मारा। इसका धड़कन भी बहुत तेज चल रहा है। घबराने की कोई बात नहीं, इंजेक्शन कर देते हैं दवा। ठीक से निकालो। अरे भैंस वाला इंजेक्शन हका रे। एक मिनट लीजिए सिवा। इंजेक्शन कर दिए हैं, दवा ववा दे देते हैं, एक आध घंटा में ठीक हो जाएगा। दवा ववा दे दो। ये लीजिए दवा, खिला दीजिएगा पहुंचाने के बाद। ये डॉक्टर साहब बिल कितना हो? 9,999। डॉक्टर साहब बाद में बिल दे देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, वोट कैसे करें? चलते हैं। भाई मोने की ये हाँ तो हाजी साहब आप ही तो देख रहे थे कि आपकी बात सुनते ही मेरा पिताजी गिर पड़ा और हागे के काट दिया। तो ये शादी बगैर दहेज का ही किया जाए। नहीं बाबूजान, ये शादी में दहेज का हम नहीं देंगे। हम मौलवी साहब को बुलाते हैं, उसको वो आप क्या समझा देंगे? ठीक है, बुलाओ मौलवी साहब को। हम मौलवी साहब से बात करते हैं। जाओ। हेलो मौलवी साहब। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी यहाँ अंजम नगर आइए तो। क्या बात है बाबूजान? थोड़ा दहेज के बारे में आपसे कुछ बात करना था। किसके घर में? मौलवी टोला में हाजी साहब के घर। चलो ठीक है, जा रहे हैं भाई साहब।
अब आपके सामने कमरुल हसन जो मौलवी साहब के काम अंजाम देंगे, यानी जहेज की ही फैसला करने के लिए आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से है बाबू जान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए मौलवी साहब। क्या बात है? मौलवी साहब, बात ये है कि मैं और मेरा बाबूजी मेरी बहन की रिश्ते के सिलसिले में हाजी साहब के घर गए थे। तो हाजी साहब से बोले कि हाजी साहब मेरी बहन के रिश्ते के सिलसिले में आया हूँ। तो हाजी साहब ने बोला कि मेरा तो एक ही लाडला और प्यारा बेटा है, मैं उसको लंदन में पढ़ाकर इंजीनियर का जॉब करवाया हूँ। तो मैं उसकी शादी में कार फ्रिज वगैरह लेंगे। तो ये बात सुनते ही मेरा पिताजी गिर पड़े और उसको हार्ट अटैक आ गया। चलो ठीक है बाबू जान, तो हाजी साहब से हमको मुलाकात करवा दो। चले मौलवी साहब, हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब, आप सब खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब अपना बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा नाम मौलवी साहब? बैठिए। जी हाजी साहब, आप अपने बेटा का शादी कराना चाहते हैं? जी मौलवी साहब, हम अपना बेटा का शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके शादी में हम दहेज लेंगे, कार फ्रिज वगैरह लेंगे। तो आपने दादा जान का हैसियत देख के तो कुछ मांग नहीं किए है ना? नहीं, वो सब हैसियत हम किसी का नहीं देखते हैं। हम शादी देंगे तो बिना दहेज के नहीं देंगे। देखिए हाजी साहब, आप एक हाजी साहब, आप इस गांव में बहुत नाम मशहूर है और आपको इस गांव में बहुत मशहूर नाम से जाने जाते हैं कि हाजी साहब। तो आप दहेज क्यों लेंगे अपने बेटे से? आप तो बहुत अमीर है, अल्लाह के फजल व करम से आपको तो बहुत माल व दौलत मिली है। और हमने सुना है कि आपका बेटा इंजीनियर है और लंदन में वो जॉब करते हैं, यानी नौकरी करते हैं। क्योंकि हम अपना बेटा को लंदन में पढ़ाए हैं, यानी इंजीनियर का काम कर रहा है, चप्पल सीने वाला, इसीलिए हम दहेज मांग रहे हैं। देखिए हाजी साहब, इसीलिए सब लोग आपको, बच्चे लोग भी हमारी लालच की वजह से पुकारते हैं, आपको बहुत लालच करते हैं। आपके बेटे तो इंजीनियर है, वो तो बहुत पैसा कमाते हैं, वो तो अपने से ही गाड़ी खरीद सकते हैं। ठीक है हाजी साहब, आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है, अपने बेटे को बुलाइए, आप हम उससे बात करते हैं। हम बोलते हैं ना कि बिना दहेज की शादी हम नहीं दे पाएंगे। जो मैं उम्मीद लेकर के आया था आपके पास, आपने उस उम्मीद पर पानी फेर दिए। अपने बेटे को बुलाइए, हम उससे बात करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, बुलाते हैं। जी बुलाइए। रहमान बेटा, ओ रहमान बेटा। जी अब्बू जान, इधर आओ तो, मौलवी साहब आए हैं। ये लालची हाजी का बेटा है वसीर रहमान, जो इंजीनियर के काम अंजाम दे रहे हैं, और वो लंदन में जॉब कर रहा है, वो चप्पल सीने का काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ना रूल्स एकदम करेक्ट बेस से। क्या इंजीनियर साहब खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके शादी आपने अब्बू दे रहे हैं, क्या आप जानते हैं? जी नहीं जानता। देखिए इंजीनियर साहब, इस गांव में आपके अब्बू हाजी साहब हैं और बहुत मशहूर नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आपके अब्बू जान के इतना लालच है कि वो दहेज में कार फ्रिज वगैरह बहुत सारे सामान मांग करते हैं। इंजीनियर साहब, आप समझदार आदमी हैं, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, मेरे उम्र में पानी मत फिरिएगा। जब दादा जान आपके अब्बू से जब बात कर रहे थे रिश्ते के बारे में, तो आपके अब्बू इस तरह से उससे बात किए कि दादा जान गिर पड़े और उसको फिर उसके बेटे ने बोला कि उसको हार्ट अटैक आ गया था। तो इस तरह से बात किए है आपके अब्बू जान ने। हम
कि हम बेघर पर जाके साइकिल में दौड़वाए और गड़िया के नाम सुनते ही और गड़िया देने पर पूरा जिंदगी खत्म हो जाए। चलना चाहते चाहते मुल्क से देखते हैं दादा जान के कितने हैसियत है। दादा जान का तो कुर्ता है जो है फटा हुआ है, बेचारी तो खरीद नहीं सकते हैं। अगर दहेज में साइकिल देंगे तो वो उसको कर्ज करने के बाद ही वो आपको साइकिल दे सकते हैं। अगर आपके अबू जो मांग किए हैं अगर वो देंगे तो हाजी साहब और उसके बेटे भीख मांगते मांगते वो मर जाएंगे, फिर भी आप के अबू जो मांग करते हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इंजीनियर साहब, मैं आपसे उम्मीद करके आया हूँ कि आप ये शादी जो है बिना दहेज का ही कर लीजिए। जी मैं अब्बू जान से बात करता हूँ। जी बात कीजिए इंजीनियर साहब अपने अब्बू से। अब्बू जान, क्या मेरा आप शादी करवाना चाहते हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे आप शादी कराना चाहते हैं क्योंकि अब तुम शादी का लायक हो गए हो। तो अब्बू जान, मौलवी साहब बता रहे थे कि आपने मेरा शादी में दहेज मांगे, कार फ्रिज वगैरह। हाँ बेटा, दहेज में कार फ्रिज वगैरह तो कम ही मांगे यार, ज्यादा मांगते तो और क्या करते हैं लोग। तो अब्बू जान, उन लोगों का हैसियत देख के मांगते, उन लोगों का तो एक साइकिल देने का हैसियत नहीं, आपने तो कार फ्रिज वगैरह मांग लिए। अरे बेटा, इसलिए मांगे हैं कि तुमको इतना पैसा खर्चा करा के रमजान में पढ़ाए हैं, वो भी चप्पल सीने का काम कर रहे इंजीनियर का, इसीलिए दहेज मांगे हैं। तो अब्बू जान, ये दहेज जो आप मांग रहे हो, आपका इतना गांव घर में नाम रोशन है और आपको लोग हाजी साहब के नाम से जाने जाते हैं, तो आपने अपने दहेज लेके खुद अपना नाम बदनाम कर रहे हो। ये दहेज आप क्यों ले रहे हो, अपना नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? बोल रहे हैं ना जी, बिना दहेज के हम शादी नहीं दे पाएंगे तो नहीं दे पाएंगे, बार बार बतो मत। अब्बू जान, अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतना दौलत दे रखा है कि अपने से ही हम लोग कार फ्रिज वगैरह खरीद सकेंगे, पर आप क्यों उन लोगों से दहेज मांग रहे हो? अरे बेटा, तुम समझोगे नहीं, तो फ्री में आता है तो क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि बेटे तो हमारे मेहनत से पैदा होते हैं, दहेज नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? क्या लालची हाजी साहब, बेटा को बड़ा करने में सिर्फ मेहनत लगती है और जो बेटी को जो बड़ा करते हैं उसमें मेहनत नहीं लगता है क्या? हाजी साहब कैसे बात कर रहे हैं? अब्बू जान, अगर आप नहीं मान रहे हो, मौलवी साहब से बात करके बिना दहेज का ही मैं शादी कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, जब तुम शादी करने के लिए बिना दहेज में तैयार हो तो चलो लड़की देखने के लिए शादी करवा देते हैं बड़ी धूमधाम से। देखिए लालची हाजी साहब, आप तो मान ही नहीं रहे थे। मैंने जो उम्मीद लेकर आया हूँ ना वो पूरा हो गया। इंजीनियर साहब बहुत ही अच्छे आदमी और इंजीनियर साहब बहुत पैसा कमाते हैं ना, इसीलिए वो तो कार का शोरूम भी खरीद सकते हैं। इंजीनियर साहब, तो जो हम उम्मीद लेकर आए थे आप लोगों के पास वो उम्मीद पूरा हो गया है। तो ठीक है, तब शादी को धूमधाम से किया जाए। क्या मौलवी साहब, जायज लेना देना जायज है या नाजायज? तरीका जहेज तो गलत है, लेकिन फिर नफ्सी जहेज देने में कोई हर्ज नहीं है। जबकि फतह दारुल उलूम जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 362 में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की भी दहेज दिया था और सय्यदुन निसा का दहेज यह था कि एक बिस्तर और एक तकिया और एक चक्किया और 2 मटके और दीगर सामान बतौर मदद के लिए हजरत अली को दिया था। मौलवी साहब, हम तोरा पर इंसान हुआ कि 7,56,362 रुपये के कर्जे से बचा दे। ठीक है मौलवी साहब, अब चला जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।